प्यारे बच्चों, आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और आप सभी का 11 तारीख को जो है कक्षा 7 का यानी कि 7वीं का हिंदी की परीक्षा होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर बता रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। अभी अभी जो है अभी अभी जो है आप सभी के लिए आंसर जो है हम लिखे हैं। देखो, ये ब्लैक पेन से, ठीक ना, और ब्लू से टिक मारा हुआ है। पूरा का पूरा देखो आंसर जो आपको देखो यहाँ पे बताया गया। अभी ये आप अभी आगे वीडियो में आपको पूरा का पूरा बताने वाले हैं। बस ये वीडियो इसलिए बनाए ताकि आपको पता चले कि ये ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है और आपको सही सही आंसर यहाँ पे बताया जा रहा है। बस हम एक चीज़ आप सभी से उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके आप लोग बताएं कि हमारे इस वीडियो को किस जिला से देख रहे हैं, बिहार के किस जिला से देख रहे हैं, गया से, नवादा से, पटना से, मुजफ्फरपुर से या मुंगेर से, सिवान से, जहाँ से भी देख रहे हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी बच्चों के पास। चलो हम लोग वीडियो में सभी का आंसर देखते हैं। चलो यहाँ से हम वीडियो स्टार्ट कर लिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग, क्योंकि वैसे अच्छा नहीं लग रहा था। शुरू में हम इसलिए दिखा दिए ताकि आपको पता चले कि नहीं ओरिजिनल क्वेश्चन है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, वही बता रहे थे जो यहाँ पे अभी जो वही अभी यहाँ पे क्वेश्चंस वही है जो आपको अभी शुरू में हम दिखाए थे वीडियो बना के, ठीक ना। चलो, तो अब हम लोग एक एक करके प्रश्न को देखते हैं और समझने का भी प्रयास करेंगे। देखो, सबसे आप तो ये समझ लो कि राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना की तरफ से आपको लिया जा रहा है ये अर्धवार्षिक परीक्षा, ठीक ना। देखो, इसी में आपको जो प्रश्न दिया हुआ रहेगा उसी में आपको उत्तर भी देना है। और ये आपकी हिंदी की परीक्षा होने वाली जो कि 50 नंबर का रहेगा और ये कक्षा 7वीं के लिए 2 घंटा का समय रहता है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पे रोल नंबर लिख लीजिएगा, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, संकुलन का नाम और यहाँ पे जिला लिख दीजिएगा। ये सब में गलती नहीं कीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्वेश्चंस को अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और आपको एक बात बता देते हैं हम कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए ना, रिक्वेस्ट है आपसे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखो, हम ये चाहते हैं ना कि इस वीडियो पे कम से कम 20,000 तो व्यूज आए, 20,000 लोग देखें, ठीक ना, 20,000। और कम से कम 5,000 लाइक रहे, 5,000 लाइक रहे और 5,000 सब्सक्राइब रहे। ऐसा पॉसिबल कब होगा? जब आप शेयर करोगे। और आप अगर जो हम आपको दिए हैं, है ना, टारगेट, अगर ये आप टारगेट पूरा कर देते हैं तो अभी आपकी होने वाली है अंग्रेजी की परीक्षा, है ना, अंग्रेजी की परीक्षा होने वाली है, मैथ की परीक्षा होने वाली है, सब चीज़ का आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर करो अपने दोस्तों के पास और पहले सब्सक्राइब करो। चलो, देखो यहाँ पे क में क्या बोल रहा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के कवि कौन है, जो हमसे पूछा जा रहा है। और ये आपको पता है कि आपके 7वां के कविता में ये पढ़ने के लिए हम पंछी उन्मुक्त गगन के पहला चैप्टर है और इसका पूछ रहा कवि के कविता कौन है। तो ये आपका मतलब कविता के कवि कौन है, तो शिव मंगल सिंह हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस टिक भी मारना है, जैसे देखो यहाँ पे देखो टिक मारा हुआ है ना, टिक मारा हुआ है, इस तरीका से टिक भी मारना और यहाँ पे लिख भी देना। अगला देखो, ख में हिमालय की बेटियां शीर्षक पाठ 1 है, क्या है, निबंध है या कहानी है, तो आपका निबंध हो जाएगा, यहाँ पे निबंध लिखना भी है। अगला है ग में है कि कठपुतली, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कठपुतली, खाली स्थान है यहाँ पे, क्या है, गुस्से, गुस्से से क्या है, गुस्से हो जाएगा, गुस्से से उबली है। अगला है देखो आपका घ में है, मुरली वाले के पास कितनी मुरलियाँ थी, तो 57 मुरलियाँ थी, 57 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नहीं, इसका मतलब दूसरा वाला सही हो जाएगा इसका। इसके बाद है पांडु की रानियाँ थी, कितनी थी, 2 रानियाँ थी, यहाँ पे 2 कर लेना, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न आपका खत्म हो चुका है। अब अगला प्रश्न जो है आपका, देखो दूसरा नंबर प्रश्न है ना। दूसरा प्रश्न क्या है आपका, सही और गलत का चिन्ह लगाना। क्या बोल रहा है, पापा खो गए शीर्षक पाठ एक नाटक है, नाटक ही है, पापा खो गए एक क्या है, नाटक है हमारा, ठीक है। उसके बाद है तोते चांद एक कुर्सी घसीटती हुई लाई, नहीं, एक कुर्सी नहीं घसीटती हुई लाई थी बल्कि एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई थी, इसलिए इसका गलत आंसर हो जाएगा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, हाँ। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारी नई है, नहीं, हम लोग बहुत पहले से ही नदियों को माँ मानते आ रहे हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। पांडु के 5 पुत्र थे, नहीं, पांडु के 2 पुत्र थे, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। चलो, ये समझ में आ गया। इसके बाद आपका देखो अगला प्रश्न है आपका, है ना, अगला प्रश्न है कि आ और मतलब स्तंभ आ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। मिलान चिन्ह यहाँ पे करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका हम लोग मिलान करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कर लो, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिए हुए हैं, ठीक ना, और टेलीग्राम का लिंक दिए हुए, उसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कर लोगे ना तो आपको क्या होगा ना, आपको वहाँ पे PDF इसका भेज दिया जाएगा। ये जो PDF आप देख रहे हैं ना, इसका PDF आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा। चलो, यहाँ पे देखो क में क्या है कि गगन का परिवाची शब्द है,
गगन का परिवाची शब्द क्या होता है? तो आपका होता है नभ होता है। यहाँ पे देखो मिलाया हुआ, आपको भी इसी तरीके से मिलाना है। अगला देखो दिन का विलोम शब्द दिन का रात हो जाता है। अनल का अर्थ क्या होता है? अनल का मतलब आग होता है प्यारे बच्चों। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आँख खुलना मुहावरा का अर्थ है, तो आँख खुलना सावधान होना। नहीं बोलता कि हमारा आँख खुल गया, तुम कितना हरामी था जो, यानी कि सावधान हो गया वो। चलो अब अगला देखो, आपका चौथा नंबर प्रश्न है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 20 शब्दों में उत्तर देना है, और सभी जो है 3-3 नंबर का क्वेश्चन है ये, है ना। 3-3 नंबर का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, पाँचों का आपको जवाब देना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला में यानी क में कि तोतो चांद पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी हुई है। तो इसका देखो जवाब देना कि तोतो चांद पुस्तक जापानी भाषा में लिखी हुई है। अब देखो 20 शब्दों में बोला है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही शब्द हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से जवाब दे दिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि पापा खो गए नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान कौन पात्र लगा। तो यहाँ पे लिखना पापा खो गए नाटक में कौआ सबसे बुद्धिमान लगा, क्योंकि वही बच्चे को पहुंचाने के लिए अलग अलग दिमाग लगा रहा था कि बच्चा को कैसे पहुंचाना है उसके घर। तीसरा है देखो गम है कि राय विजय बहादुर के दोनों बच्चों का नाम क्या था। तो विजय बहादुर के दोनों बच्चों का नाम चुन्नू और मुन्नू थे, ठीक है। अब अगला देखो आपका खा, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। क्योंकि कठपुतली वह अपने पैरों पर खुद चलना चाहती थी और उसको नहीं चलने दे रहा था, इसलिए उसको क्या हुआ, गुस्सा आ गया। इसके बाद है आपका देखो अगला है पांचवा है कि यानी ड़ है कि हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रकृति के तत्वों जैसे बर्फ से ढकी पहाड़ियों, हरे भरे जंगलों और घाटियों की प्रशंसा की है, ठीक है। चलो इसके बाद आपका देखो अगला प्रश्न जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये सबको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, यही आपके पेपर में आएगा, और इसे आप लोग कोशिश कीजिएगा याद करने का। ये नहीं कि कॉपी में लिख लेना है और जाके वहाँ पे छाप देना, नहीं, याद करने की भी कोशिश कर लेना। याद कर लो और वहाँ पे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद आपका देखो यहाँ पे कम है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो इसका आप उत्तर लिखना। देखो उत्तर लिख दिए यहाँ पे कि पक्षी इसलिए पिंजरे में नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें अपनी स्वतंत्रता सबसे प्यारी होती है। देखो किसी को अगर आप पूरा एकदम रसमलाई वगैरह सब खाने को दो और उसे डेली पीटो तो क्या उसे पसंद नहीं आएगा, भले खाने के नहीं तो, लेकिन उसे एकदम अच्छे तरीके से रखो। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है ना। पिंजरा उनका प्रकृति की स्वतंत्रता को छीन लेता। अगर पिंजरा में वो नहीं रहता तो क्या होता, वो सभी जगह घूमता, लेकिन पिंजरा में भले ही उसे अच्छे अच्छे खाने मिले लेकिन वो रहना नहीं चाहता है। इसके बाद आपका देखो ख है, तो इसका भी आप उत्तर लिख लेना। यहाँ पे आपको उत्तर देखो बता दिया गया कि कठपुतली, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगती है। तो यहाँ पे लिख लेना कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को अच्छी लगी क्योंकि पहली कठपुतली स्वतंत्र होने की बात कर रही थी, स्वतंत्र होने की बात कर रही थी, ठीक है। इसके बाद है आपका देखो 10 नंबर वाला प्रश्न। ये अगर इसका जवाब आप दीजिएगा ना तो 10 नंबर आपको मिलेगा। क्या क्वेश्चन है देखो कि क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे, है ना। तो इसका उत्तर लिख लेना आप। यहाँ पे देखो उत्तर लिखना कि लड़की नन्ही सी होने के कारण अबोधी थी, इसलिए उसे अपने पिता का नाम और घर का पता मालूम नहीं था और न वह बता सकती थी। इसीलिए कारण सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। ये था आपके उत्तर। ये प्रश्न आपके ख़त्म हो चुके हैं और आपको पूरा एकदम सही सही आंसर जो हम बता चुके हैं, ठीक ना। तो इस वीडियो को आप लोग जितना जल्दी हो सके तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दो एकदम पूरा अपने दोस्तों के पास, सभी दोस्तों के पास आप लोग शेयर कर दो, सभी दोस्तों के पास आप लोग शेयर कर दो, ठीक ना। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चलो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, जरूर ज्वाइन कर लेना।